यूजुअली जो मानसून पाकिस्तान में एंटर होता है वो नॉर्दर्न रीजन से आता है, और फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें होती हैं, फिर वहाँ से आबशारों से पानी आता है और वो आपकी रिवर्स पे जाता है और रिवर बैंक्स पे फ्लडिंग होती है। इस दफ़ा जो फ्लडिंग हुई है वो वैसी नहीं हुई। ओके। इस दफ़ा आपने देखा है कि जो वेदर पैटर्न है वो शिफ्ट हुआ है, हाँ। और पहले से ऐसे मालूम नहीं था कि ऐसा शिफ्ट होगा। ओके। सो जो बारिशें एंटर हुई हैं वो हमारे सदर्न रीजन से आई हैं, यानी कि बलूचिस्तान से आई, सिंध में आई। और जब वहाँ पे बारिशें आईं तो एक तो वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी यूजुअली बारिशें होती नहीं हैं। सो दे आर नॉट इक्विप्ड, दोज़ सिटीज़ आर नॉट इक्विप्ड टू डील विद और इवन दैट लैंड इज नॉट इक्विप्ड। या दैट लैंड इज़ आल्सो नॉट इक्विप्ड। सो जो ये जो था ना शिफ्ट इन वेदर पैटर्न, दैट वाज़ अनप्रेसिडेंटेड, एंड देन टॉरेंशियल रेनफॉल जिसे हम्म। कहते हैं। सो वो अमाउंट भी इतनी ज़्यादा थी कि उसको हम सस्टेन नहीं कर सके। सो दैट्स हाउ वी सी कि जो ये इस दफ़ा हमने बारिशें देखी हैं, दीज़ आर एट्रिब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज। हम्म। इसको कैसे हम डील कर सकते थे? आई थिंक वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और द सैड पार्ट इज़ कि इवन आफ्टर विटनेसिंग दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिज़ास्टर, ये आगे जाके फ्रीक्वेंटली होगा और होता रहेगा। लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक वी हैव लर्न्ड आवर लेसन्स फ्रॉम इट। I am a climate and environment specialist. I studied environmental sciences in my bachelor's. ओके। Then I worked with a local NGO for some time. And then I got Fulbright scholarship to study in the US again. I नाइस। focused on environmental sciences and management. When I came back, I joined a corporate organization. And since then, I've been working on the health, safety, and environment side. But quite recently, my focus has shifted to um, climate and environment. And I work on the environmental, social, and governance reporting, e waste management, and climate action. ओके। एंड if you could define climate change, like Mhm. just a very basic definition, what is it? Right. So I think very important to differentiate between climate and weather, Yeah. because a lot of people, when we talk about climate, they say कि um, सर्दियाँ तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, कहाँ से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब कुछ। Hmm. सो वेदर इज़ जो आपका डे टू डे फिनोमेना होता है, बट क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो वेदर पैटर्न्स होते हैं, दैट्स व्हाट क्लाइमेट इज़। क्लाइमेट चेंज ये है कि जो आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, दैट इज़ राइजिंग, और हिस्टोरिकली भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहा है। देयर हैव Hmm. बीन वार्म पीरियड्स, देयर हैव बीन कोल्ड पीरियड्स। बट अब जो टेम्परेचर इंक्रीज आ रहा है, दैट इज़ हैपनिंग एट अ अनप्रेसिडेंटेडली इंक्रीजिंग रेट, Okay. और दैट इज़ व्हाट क्लाइमेट चेंज इज़। सो जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है ग्लोब का, वो इंक्रीज हो Okay. गया, और करंटली जो आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे अब जो आपका टेम्परेचर है, दैट हैज़ इंक्रीज बाय अराउंड 1.1 डिग्री सेल्सियस, Okay. एंड दैट्स व्हाट क्लाइमेट चेंज इज़। Okay. So, for the general audience, 1.1 degree is not a lot. ठीक Yeah. है? Like, obviously, like, मुझे समझ आती है, but like a lot of people just say, यार अच्छा क्या हो गया यार, 1 डिग्री बढ़ गया, मतलब जहाँ Yes. 36 था वहाँ 37 हो गया, फिट हाँ. है। तो what impact does that have? Yeah, so when we say 1.1 degree, so that is an average temperature. Okay. एवरेज अगर देखें तो जो अर्थ का टेम्परेचर है ग्लोबल, वो है 15 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट कि उसको मेंटेन किया जाए। Okay. अब वो 1 डिग्री जब बढ़ता है, सो वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रोपोर्शन से बढ़ता है। Okay. जैसे आपका जो समर्स हैं, वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक होते जा रहे हैं। Yeah. जैसे आपको इस साल आपने पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया होगा कि मार्च अप्रैल में एक आपको एक अनयूजुअल किस्म की स्प्रिंग के अंदर एक हीट वेव मिल गई थी, जो कि Yes. इट केम अलॉट बिफोर देन जो यूजुअल आपका समर टेम्परेचर जाता है, जितना हाई जाता है। सो सो 1.1 डिग्री तो जो हम बात करते हैं वो एक एवरेज उसकी बात करते हैं, बट रीजनल लेवल पे जो आपके सीजन्स हैं वो एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, Hmm. और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर एटमोसफेयर एंड आर जोग्राफी। सो जो आप कह रहे थे कि टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो प्रेडिक्शंस हैं टेम्परेचर राइज की, और जो एफर्ट्स हैं, वो ये हैं कि जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि 1 डिग्री से क्या होता है। अब जो पेरिस एग्रीमेंट रिसेंटली साइन हुआ था, उसके अंदर जो एफर्ट है ग्लोबल, वो ये है कि हमने टेम्परेचर राइज को मेंटेन करना है वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। Okay. तो इसी 2 डिग्री सेल्सियस करना बहुत ज़रूरी है, Okay. और उसमें भी एफर्ट ये है कि 2 डिग्रीज की बजाय अगर हम 1.5 डिग्री पे लिमिट कर देते, जो कि अभी हम 1.1 पे पहुंच चुके हैं, अगर 1.5 पे कर देंगे, तब हम कैटास्ट्रोफिक
जो इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, ओके, अदरवाइज कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट्स आएंगे। एंड यू कैन सी नाउ एट 1.1 डिग्रीज व्हाट वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान। या, हीट वेव्स आपने देखी, फ्लड्स आपने देख लिए, एंड दिस इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। ओके, और ग्लोबली ज़्यादा इवेंट्स होंगे, ज़्यादा कंट्रीज इम्पैक्ट होंगे। सो यू नाउ आई थिंक कैन सी कि 1 डिग्री का क्या इम्पैक्ट। ओके। सो अब मुझे ये बताएं कि व्हाट व्हाट आर द लाइक द मेजर कॉजेस ऑफ दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर, लाइक जो सबसे बड़े, अगर आप कहेंगे कि ये चीज़ें अगर हम वो ग्लोबली कंट्रोल कर लें तो ये इम्पैक्ट नहीं आएगा, व्हाट आर दोज फैक्टर्स? राइट। सो जो बिगेस्ट कल्प्रिट्स है ना ऑफ क्लाइमेट चेंज हैपनिंग, आपके फॉसिल फ्यूल्स, ओके, एंड एवरीबडी नोज दिस ओके, कि फॉसिल फ्यूल्स अगर हम जब तक उसको पीक नहीं करेंगे कि इस फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है उसको हमने अब रिड्यूस करना है, अब वो या, मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। या, तो आपके ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशंस हैं वो भी पीक नहीं करेंगी। हम्म, और बिकॉज जो मेजर आपके इमिशंस हैं वो आती ही फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से है। ओके, सो अगर हम इसके जो एजेंट्स हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज उनको ब्रेक डाउन करें, सो वी कैन लुक एट द गैसेस जो कॉज करती हैं टेम्परेचर और वो कहाँ से आ रही हैं, एंड देन ऑल्सो सेक्टर्स कौन से करते हैं। सो अगर हम गैसेस को देखें तो जो आपकी जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसने 6 गैसेस को कल्प्रिट करार दिया था फॉर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, और उनमें से जो 3 है वो मेन है। कार्बन डाइऑक्साइड 76%, ओके, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। देन सेकेंड पे आपका आता है मेथेन विच इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 16%, एंड देन देयर इज नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड जो है दैट इज़ 6%, और उसके बाद जो बाकी 3 है वो आपकी फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, ओके, जो कि आपके रेफ्रिजरेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से निकल रही होती है। सो जो आपकी जो 3 मेन कल्प्रिट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये जिन सेक्टर्स से एमिट होती हैं उनमें जो पीक पे आता है दैट इज़ एनर्जी सेक्टर, ओके, जिसमें आपकी फॉसल फ्यूल्स की एक्सट्रैक्शन भी है, उनकी रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, एंड देन ऑल्सो योर पावर जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है या हीट प्रोडक्शन है हम्म, यूरोपियन कंट्रीज़ में हम्म, जैसे होता है। सो दैट इज़ द मेन एरिया, वहाँ ओके, से आपकी ऑलमोस्ट 35% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की, दैट सेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओके, इट। देन आपका सेकंड पे जो कल्प्रिट है दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके, जो कि अक्सर लोगों को नहीं आइडिया होता कि हम्म, एग्रीकल्चर से भी काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो हम्म, रही होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही होती है, और थोड़े माइन्यूट अमाउंट में दूसरी गैसेस भी। And then we have after industry we have transportation sector and buildings. ओके, So जो अगर उसको रोकने की बात की जाए तो वो ये है कि जो हमारी डिपेंडेंसी ऑन फॉसल फ्यूल्स है हम्म, उनको हम शिफ्ट करें। जैसे ओके, आपकी पावर जनरेशन है, अगर हम फॉसल फ्यूल के सोर्सेज की बजाय हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे चले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में वी हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी, या, और हम पूरे पाकिस्तान को उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। या, सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट सबसे ओके, पहले। और जो फॉसल फ्यूल जो है बीइंग द मेन कल्प्रिट इज़ ऑल्सो द रीज़न व्हाई क्लाइमेट चेंज के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं या जो एफर्ट्स हैं उसको इतनी रेजिस्टेंस मिल रही है, बिकॉज़ द फॉसल फ्यूल जायंट्स आर not interested. yeah, yes. Yeah, Yeah. अच्छा, so आई एम श्योर कि आपने मेरे से ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा इस चीज़ को, बट Mhm. व्हाट आई हैव हर्ड इज कि मीथेन हैज़, I'm not saying a bigger, but a very significant amount of impact on the the global warming situation, and that's Mm. basically beef. Essentially, अगर आप उसको लाइव स्टॉक फार्मिंग का एक Right. बहुत मेजर इम्पैक्ट है, और इसलिए बहुत सारी जो वेस्टर्न कंपनीज आर आल्सो वर्किंग ऑन के बीफलेस बर्गर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज बिल्कुल। आई वाज वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें उन्होंने कहा था कि लाइक शायद वो ऑब्वियसली इन्हीं एनर्जी वालों से फंडेड हो, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है, बट दे वर आल्सो लाइक यार देयर इज अ ह्यूज since there's a huge demand of beef in the world, so there's so many cattle, and फिर उनसे मीथेन बनती है and all of that. So बिल्कुल। do you think there's any truth to that? Yeah, is that just funded by नो, the नो, नो, दैट्स टोटली ट्रू। इम्पोर्टेंट ये देखा जाए कि उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। okay, जिस तरह मैंने कहा कि जो आपका मेन सेक्टर है 25 to 35% दैट कम्स फ्रॉम द पावर सेक्टर, फॉसल फ्यूल्स। सेकंड जो सेक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है दैट इज़ एग्रीकल्चर। okay, और एग्रीकल्चर में जो चीज़ें जो कंट्रीब्यूट करती हैं मिशंस में, उनमें लाइफ स्टॉक रेजिंग इज़ द मेजर वन, top, या टॉप okay, वन, बिकॉज़ आपकी जो कैटल है उसमें अब देखिए पहले ज़माने में थोड़ा कम था, अभी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई बहुत है बीफ ज़्यादा पे। अब खाना हमारे पहले तो
कहीं एक ईद होती थी उस पे एक आपने Yeah. कुर्बानी की और वही आप खा रहे हैं गोश्त, लेकिन अब तो डेली बेसिस पे खा रहे हैं। Yeah. सो आई थिंक जो जो स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है ना गोइंग ग्रीन और वेजिटेरियन डाइट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, हाँ. सो देयर इज़ अ रीज़न टू इट। Yeah. और आप जब लाइफ स्टॉक इतनी ज़्यादा अमाउंट में आप उनको रेज़ कर रहे हैं और और आती कहाँ से? लाइफ स्टॉक में मतलब हाउ डू दे प्रोड्यूस मीथेन? सो जो बेल्चिंग है या जो बर्पिंग है, उसके Yeah. थ्रू केटल दिन-रात जो है ना वो मीथेन कर रही है। एंड व्हाई मीथेन इज़ सो डेंजरस? इट्स बिकॉज़ जो एक होता है टर्म कार्बन पोटेंशियल या सॉरी ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल। Hmm. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसके मुकाबले में जो मीथेन है उसका जो ग्रीन हाउस जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो अलॉट मोर है। वी आर लकी कि फिर उतनी एटमॉस्फेयर में मीथेन नहीं है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइक 76% आपकी अभी Okay. कार्बन डाइऑक्साइड है। Okay. सो अगर आपके मीथेन जो है वो इतनी ज़्यादा होती तो और भी हमारा टेम्परेचर राइज कर रहा होता इस Okay. वक्त। लेकिन मीथेन का जो पोटेंशियल चूँकि इतना ज़्यादा है, सो इस वजह से अगर उसको कर्ब करने के बारे में बात की जाती है, सो आई थिंक दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट एरिया दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। Okay. Acha, so my next question is कि a lot of the climate change impacts तो पाकिस्तान bear कर रहा है, हुँ, but in terms of जो हम डाल रहे हैं हुँ, मतलब the contribution that we have towards climate change is not that high. So येस। we're essentially bearing the fruits of our neighbors or our long lost neighbors हुँ, जो या जिसका लॉन्ग हम लिस्ट। 53rd स्टेट बनना चाहते हुँ, हैं ठीक है. um, how do you think कि पाकिस्तान इसमें क्या रोल आपको लगता है कि प्ले कर सकता है, जब गिवन कि ये तो सुपर पावर्स के करने का काम है, हम मतलब फॉलोअर हैं सिर्फ. बिल्कुल यू आर राइट। असल में जब भी हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो ये चीज़ बार-बार ये कंसर्न रेज़ होता है एंड राइटली सो कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है टू क्लाइमेट चेंज इट्स लेस देन 1%। हम्म. और डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अभी तक उस डिबेट में है, जिस तरह के यूएस को देख लें, बीच में ट्रम्प आए एंड देन ही डिडंट केयर अबाउट एनवायरनमेंट एंड या. ही डिनाइड क्लाइमेट चेंज। या. सो द प्रॉब्लम इज़ कि यू राइट कि हमारा कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है। इवन अगर अब आज हम पूरे पाकिस्तान को बंद कर देते हैं एंड वी आर नॉट एमिटिंग एनीथिंग, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के या. ऊपर। लेकिन द थिंग इज़ कि आई थिंक अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात की जाए, पर्सनली मुझे मिटिगेशन से ज़्यादा, मिटिगेशन इज़ लाइक रिड्यूसिंग आई योर नो, आई नो. एमिशंस एंड देन एडेप्टेशन, जो कि हाउ डू यू अडेप्ट टू द चेंजेस जो कि आएंगे, इनेविटेबल हैं। आई थिंक पाकिस्तान में इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट वी फोकस ऑन मिटिगेशन। ओके. हाउ डू वी अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज विच इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन द डिजास्टर प्रिपेयरनेस। क्योंकि जो अभी हमने फ्लड्स वाले देखें, दैट दिस इज़ नॉट अडेप्टेशन, दिस इज़ डिजास्टर रिस्पॉन्स दैट वी नीड टू बी वर्किंग ऑन। जो बात शुरू में की थी उसके बारे में कि हमारा इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या हमारा होना चाहिए अप्रोच टुवर्ड्स दिस। आई थिंक जनरली भी जिस तरह जा रहा है ग्लोब एंड जो अवेयरनेस आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव। कंट्रीज विल रियलाइज, बिजनेसेस विल रियलाइज कि आपको अपनी जो डेवलपमेंट है इट हैज़ टू बी कार्बन फ्री। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारा तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, मे बी हम पहले से उस ट्रेजेक्ट्री पे चल पड़े जिस पे हमारी जो प्रोसेसेस हैं दे आर क्लीनर एंड आवर एनर्जी यूज इज क्लीनर, सो दैट वी आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट वी आर ऑन द सोल्यूशन साइड। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि उस चीज़ की तरफ हम लोग अपनी रुझान रखे रहें। उसकी एक और वजह भी ये है कि देखें, जो फॉसल फ्यूल्स हैं, नॉट जस्ट उनका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल देखें, उनकी आप प्राइसेस देख लें, जो उनकी अभी शॉर्टेजेस रही हैं या. पिछले दिनों में। सो उनसे व्हाई नॉट वी टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन दीज यस. एलिमेंट्स, है ना, यस. एंड शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल, जबकि हमारे पास इतनी ज़्यादा वसाइल हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। फिर साथ में जिस तरह ग्लोबली जो बात की जाती है, लॉस एंड डैमेज फंड अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ COP27 में। उससे पहले जिस तरह क्लाइमेट फाइनेंस की बहुत बात हो रही है, इवन दो अभी उस पे इफ़ वी गो टू डिटेल्स कि वो कितना एक्सेसिबल है, कितनी हम्म. अमाउंट है, वो दैट्स अभी इतना क्लियर नहीं चीज़ें और इतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। बट जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मे बी वी कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग देम और उन क्लाइमेट फाइनेंस को अवेल करते हुए व्हाई नॉट वी ट्राई टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स दिस रिन्यूएबल सोर्सेज। बिकॉज जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो अभी तो अपनी गलती चलो ठीक मान लेता है, लेकिन फिर भी उस तरह से कमिट नहीं कर रहे कि अपनी हम्म. एमिशंस रिड्यूस करें जहाँ से ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन उन्होंने फाइनेंस अवेल करना शुरू कर दिया, अच्छा. मतलब डायरेक्ट करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके. बिकॉज जनरली जो एक काफ़ी डिस्कशन चल रही है, जो कि क्रिटिसाइज भी की जाती है ग्लोबली, जो कार्बन मार्केट्स की बात की जाती है कि अगर एक डेवलप्ड कंट्री में
अपने emissions reduce करना मुश्किल है, तो वो they prefer कि वो funding developing countries को दे के वहाँ पे carbon emissions को reduce किया जाए. Hmm. So इस तरह की जो opportunities हैं इनको avail करना, so that हम at least not just कि अपने आप को भी clean our processes of the carbon, हम also अपनी dependency reduce कर लें on the fossil fuels. Okay. So I think that's an opportunity we should look into. Okay. So my question is कि मतलब environment जो है मतलब industrial evolution or dependence on fossil fuels is just 100-200 years old. Okay. Mhm. And the earth has been in existence for like billions of years, as they say. ठीक Yeah. है. तो um, उस in the grander scheme of things, don't you think कि ये एक बहुत जिसे कहते हैं कि लाइक 200 साल में हमने इतना इम्पैक्ट हम ले आए कि हम प्लानट की इकोलॉजी को ही हम चेंज करने लग गए हैं, या मतलब इतना ज़्यादा हम क्रिएट कर चुके हैं सिचुएशन. आई एम नॉट सेइंग कि स्टैटिस्टिक्स लाई, आई एम जस्ट Mhm. सेइंग कि इट जस्ट मतलब फैदम करना इसको थोड़ा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इस तरह होता है कि यार 200 साल में 100-150 साल पुरानी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 200 साल पुरानी है, उसके अंदर Mhm. ही ये फॉसिल फ्यूल्स की सिचुएशन आई है एंड ऑल ऑफ दैट. डू यू थिंक इट इज दैट डेलिकेट, द बैलेंस ऑफ नेचर? Yeah, the balance of nature, is it that delicate? Mm, that's a good question. Interesting question. Yeah. But I think I'll go to the second part of the question. Okay. Yeah, the main part के Okay. क्या हमने कर दिया इतना कुछ. हाँ. So that's true. क्योंकि देखें पहले भी जो historically भी जो changes आए अर्थ में या जो phases आए थे, so उसमें भी कार्बन emissions ज़्यादा हुई थी नेचुरल फिनोमेना से और हीटिंग Volcanoes कूलिंग वगैरह के से, yeah. बिल्कुल Yeah. एपिसोड्स आए थे. Yeah. लेकिन जो अब जो साइंस कहती है, जो स्टैट्स कहते हैं, अगर आप उसको देखें, द कॉन्सेंट्रेशंस दैट हैव चेंज्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल टाइम्स, तो वो बहुत ड्रास्टिकली बढ़े. सो स्केल भी बहुत ज़्यादा है उनका और उनका रेट भी बहुत ज़्यादा है, Hmm. जिस जिस रेट से बढ़े. Hmm. सो जो जो पहले वाले फेजेस थे, वो इतने ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं आए. सो जो अर्थ को जो होता है ना, द इनहेबिटेंट्स एंड देन डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ, उनको आई थिंक अडेप्ट करने का टाइम ही नहीं मिला. हाँ. इतना ड्रास्टिकली चेंज आया कि अर्थ या जो हम इनहेबिटेंट्स हैं उन पे जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, वी कैन नॉट सस्टेन देम. Yeah. सो जो कॉन्सेंट्रेशंस अगर आप देखें जो ग्रीन हाउस गैसेस की हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स कंपेयर करें अभी से, सो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं, बहुत बड़े स्केल से इंक्रीज़ किए. जैसे अगर CO2 इमिशंस देख लें आप, कार्बन डाइऑक्साइड की, सो आई थिंक पहले जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स जो कॉन्सेंट्रेशंस थी, दे वर अराउंड 280 ppm पार्ट्स per million, Okay. और जो करंट हैं दे आर क्लोज टू 400. सो इस वजह से आई थिंक यस, जो हमने किया है, हम तेज हैं. हम तेज़ हैं, हमने बहुत तेज़ी से गंदगी मचाई है. तो अच्छा, so just like a quick overview, जो floods आए हैं Mhm. पाकिस्तान के इस दफा जो इस साल आए हैं, उनका major cause क्या है? Like, so there are two ways that I essentially see it. One is कि मतलब एक तरफ आप ये कह रहे हो कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि पोलर वो जो आपके ग्लेशियर्स हुए हैं ना, वो भी बहुत जल्दी से मेल्ट किए हैं. क्या रिलेशन है, कि क्या सीन है, किस तरह हुए हैं, एंड हाउ डू वी क्रिएट दोज डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशंस Mhm. एंड ऑल. क्योंकि एक जो मैं स्टैट आपको बताऊं कि जब ये जो एक बारिश आनी थी, उस पे दिस द वेदर डिपार्टमेंट साइड के बस थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, और वो बहुत सारी बारिश थी. ठीक है. Mhm. Yes. सो लाइक what can we do Mhm. as Pakistanis to better manage this, and how was it caused? Like, क्या reason क्या बनी? यूजुअली जो मानसून पाकिस्तान में एंटर होता है वो नॉर्दर्न रीजन से आता है, और फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें होती हैं, फिर वहाँ से आबशारों से पानी आता है और वो आपकी रिवर्स पे जाता है और रिवर बैंक्स पे फ्लडिंग होती है. इस दफ़ा जो फ्लडिंग हुई है वो वैसी नहीं हुई. Okay. इस दफ़ा आपने देखा है कि जो वेदर पैटर्न है वो शिफ्ट हुआ है, हाँ. और पहले से ऐसे मालूम नहीं था कि ऐसा शिफ्ट होगा. Okay. सो जो बारिशें एंटर हुई हैं वो हमारे साउदर्न रीजन से आई हैं, यानी कि बलूचिस्तान से आई, सिंध में आई. और जब वहाँ पे बारिशें आईं तो एक तो वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी यूजुअली बारिशें होती नहीं हैं, सो दे आर नॉट इक्विप्ड, दोज़ सिटीज़ आर नॉट इक्विप्ड टू डील विद Or even that land is not equipped. या दैट लैंड इज़ आल्सो नॉट इक्विप्ड. सो जो ये जो था ना शिफ्ट इन वेदर पैटर्न, दैट वाज़ अनप्रेसिडेंटेड, एंड देन टॉरेंशियल रेनफॉल जिसे Hmm. कहते हैं. सो वो अमाउंट भी इतनी ज़्यादा थी कि उसको हम सस्टेन नहीं कर सके. Hmm.
सो दैट्स हाउ वी सी कि जो ये इस दफ़ा हमने बारिशें देखी हैं, दीज आर एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज। हुँ, इसको कैसे हम डील कर सकते थे? आई थिंक वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और द सैड पार्ट इज़ कि इवन आफ्टर विटनेसिंग दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिज़ास्टर, ये आगे जाके फ्रीक्वेंटली होगा और होता रहेगा। लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक वी हैव लर्न्ड आवर लेसन्स फ्रॉम इट। जो ज़रूरत है वो ये, एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे आपने कहा कि मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि थोड़ी सी बारिशें होंगी एंड देन फिर ज़्यादा होगी। सो आई या थिंक द अर्ली वार्निंग सिस्टम दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड कि किस स्केल की बारिशें होंगी, कब होंगी, कहाँ होंगी। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। एंड देन हमारी अपनी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या है इसके लिए। अम, सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ जो कि सब लोगों ने कहा, इस टाइम पे जो हम लोगों ने जितना डैमेज किया इन फ्लड्स ने, उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि जो पुअर गवर्नेंस थी। ओके, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और हमने ना उसको, जब आ भी गया तो कितने लेट हमने जाके उसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया डिक्लेयर ना। किया गया। सो जो हमारा गवर्नेंस है दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। लोकल लेवल पे जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, आपकी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, उनको इक्विप करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपने देखा होगा कि इस फ्लड्स में जब रोड्स वॉश अवे हो गई, ब्रिजेस टूट गए, सो वो जो लोग हेल्प करना भी चाह रहे थे, वो एक्सेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सो वो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनको इक्विप करना कि वो वहाँ पर लोकल इमदाद कर सकें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसकी जो अनरेगुलेटेड जो उसकी डेवलपमेंट है, आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड देन एज अ होल, एज अ नेशन वी नीड टू बी prepared for these disasters, क्योंकि these are going to happen and they're inevitable. Acha, so how big of an impact can dams, construction of dams and दैट, क्योंकि उसके भी 2 व्यूज़ मैंने सुने हैं। एक ये व्यू है कि बड़ा फिट है, कर लो, पानी स्टोर हो जाएगा, ये हमारी जनरेशंस का पानी, जो कि दैट्स अनदर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि पानी भी खत्म होने वाला है, सही है? हम्म, अभी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर पानी खत्म होने वाला है, सही है? बिल्कुल। सो दैट्स एंड द अदर साइड से इसके नहीं, वो उसका नेचुरल पाथ है। अगर आप बना भी लोगे डैम, तो उसके बाद जब वो फुल फिल करेंगे, आप खोलोगे तो फ्लड फिर उधर का उधर ही आ जाएगा। तो क्या उस साइड पे कोई है सिचुएशन कि इसी तरह जाने दें, या कोई छोटे-छोटे रिजर्वायर बनाना शुरू कर दें, क्या करें? लाइक आई थिंक ये डैम्स इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। हुँ, एंड जो इस वक्त हमने बारिशें देखी, ये तो डैम से नहीं रुक सकती थी ना, हुँ, ये तो डिफरेंट बारिशें थी। या सो इनके लिए ठीक है, जो डैम्स का पर्सपेक्टिव है, जो बिग डैम्स हैं, उसको अक्सर एनवायरनमेंट वाले एरिया में क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बिकॉज़ उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बट वाटर स्टोरेजेस, वाटर रिजर्वॉयर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ ये फ्लडिंग अभी है, दे विल बी फॉलोड बाय ड्राउट्स। येस, सो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए तो इन एडिशन टू जो आपकी बिहेवियरल चेंजेस हैं, या कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, मसलन कि आपने पानी का इस्तेमाल किस तरह करना है, एग्रीकल्चर में किस तरह इस्तेमाल करना है, कैसे आप अपनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में पानी के इस्तेमाल को बेहतर बना सकते हैं, वो चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट, रिजर्वॉयर्स भी इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक इट नीड्स अ मोर डिटेल्ड असेसमेंट ओके, कि कहाँ किस हद तक डैम्स कैन प्ले अ पार्ट। जो बारिशों का जो इस वक्त हमने पैटर्न देखा, दैट वाज अ डिफरेंट पैटर्न, उसके लिए क्या ज़रूरत है? मे बी अर्ली वार्निंग सिस्टम, पॉपुलेशंस को मूव करना प्रायर टू इवैक्यूएशन, प्रायर टू द फ्लडिंग। सो आई थिंक इस तरह के मिक्स ऑफ इकदामात जो है ना, वो हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हम देखने को मिलेंगी जो कि वी हैव नॉट सीन इन द पास्ट। सो आई थिंक मोर डिटेल्ड असेसमेंट, अ मिक्स ऑफ strategies is required at this point. it is estimated that we have incurred a loss of about $20 billion when Mm. it comes to flooding, जो इस साल हुआ है, and that could rise to 40 billion in the next year or two, कि जब उसका प्रॉपर इम्पैक्ट फील होगा, जब आप इम्पोर्ट करोगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो so there's a lot of financial क्या नाम है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, राइट? Mhm. सो उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, वो आई थिंक इट्स गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर इकोनॉमी, ठीक है? Mhm. एंड वाइल आप कह रहे हो कि एक्सेस टू दोज फंड्स, जो क्योंकि यही तरीका है, और क्या है, हमने तो बाहर से पैसे लेने हैं, ठीक है? हम अपने नहीं बना सकते, ठीक है? Yes. डॉलर हम थोड़ी बनाते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि द फाइनेंशियल इम्पैक्ट, Mhm. क्या क्या उन ग्रांट्स और उन जो वेस्ट हमें देना चाह रही है, उससे मिटिगेट हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर दे लुकिंग फॉर? जो कोई हमारा, अगर कोई यूथ या कोई बंदा या कोई करना चाहे, तो Mhm. व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? Yes, I think
जो जो आप स्केल ऑफ डैमेज को देखते हैं, जिस तरह 40 बिलियन अक्सर जगहों पे कोट हो रहा है कि 40 बिलियन आर द अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट वी हैव फेस्ड। सो यस, हमारी जो इकोनॉमी के जो हालात हैं, हम वी डोंट हैव द कैपेसिटी, द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू डील विद दिस। और तभी जितना भी ग्लोबल साउथ है, उन्होंने अभी कॉप 27 में भी ये बार बार लॉस एंड डैमेज की कंसर्न रेस किया है कि बिकॉज वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू डील विद दिस। बट मेरा एक सवाल है कि अगर हमें ये फंड्स मिल भी जाते हैं, अभी तो वी आर नॉट क्लियर कि ये लॉस एंड डैमेज कितना फंड है, कौन हाँ, कौन करेगा, कब तक मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर मिल भी जाता है, सो हमारे क्या इन प्लेस, आर वी रेडी टू यूटिलाइज दैट फंड इन अ इफेक्टिव मैनर? नो वी आर नेवर रेडी फॉर एनीथिंग। या एंड कि क्या गारंटी कि वो हम सही तरह यूटिलाइज भी कर सकें। या सो इसलिए द पिक्चर इज़ अ लिटिल ब्लीक। चीज़ें विल नॉट गेट आगे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स भी वर्सन होंगे। एंड देन हमारी जो अपनी प्रिपेयर्डनेस है फॉर दैट, जो मेक बेस्ट यूज़ ऑफ दोज फंड जो अवेलेबल भी हैं। और इवन कुछ चीज़ें जिस तरह गवर्नेंस इश्यूज हैं, ये तो फंडिंग के बगैर भी चल सकते हैं ना। जिस या तरह अब आप एक प्रिपेयर्डनेस जो अपनी ग्रास रूट लेवल पे कर सकते हैं, दैट इवन इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। बट एक विल होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इस डिज़ास्टर को इस स्केल का जब आया, सो हमने इससे कोई लेसन्स लर्न किए कि नहीं? अभी देखें कुछ महीने के अंदर ही हम भूल चुके हैं कि वहाँ विंटर्स आ गए हैं, देयर आर पीपल हु आर शेल्टरलेस। या लेकिन जिस स्केल पे हम उस 2-3 महीने पहले काम कर रहे थे, अब नहीं कर रहे उस तरह से। सो मेरे ख्याल में हम अभी ही भूल गए हैं, तो आगे जाके क्या होगा? सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अ, एक डीपली असेस करें कि व्हाट वाज़ द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, व्हाट वर द कॉजेज़, एंड एक प्रॉपर एक प्लान बनाएँ, प्लान के तहत चलें। तो उसमें ज़ाहिर है फंडिंग्स विल नॉट बी एबल टू कवर द एंटायर डैमेज। ये थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे जाता रहेगा। लेकिन ये है कि लेट्स सी हाउ वी टेक इट, और उसमें से हम क्या कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। आई थिंक हमारा तो तरीक़ेकार एक ही है कि हम we will use this as we have used the one war, as we have used the earthquake, as we've used the previous, वो कि हम जाएंगे और हम अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहेंगे कि भाई पैसे दो, क्योंकि यस। हमसे तो नहीं हो रहा और हमसे उसके बाद भी नहीं होना ऑब्वियसली, और ये भी उनको पता है बाय द वे। ठीक है, बिल्कुल, they'll यस। just make themselves feel good about it कि देखो हमने इतने बिलियन डॉलर दे दिए और मसला सॉल्व हो गया। या। बट सो पाकिस्तान का ना जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो आप कह रहे हो ना, गवर्नेंस है, अब हुँ, गवर्नेंस ऑन फ्लड्स इज अ होल डिपार्टमेंट नाउ, ठीक है, या। दैट यू हुँ, नीड, सही है, हुँ, जबकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स है वही काम नहीं कर रहे, ठीक बिल्कुल। है। हुँ, तो आई थिंक ये तो एक मतलब वही है ना कि ऑक्सीमोरॉनिक सिचुएशन है कि हुँ, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू एक्चुअली हैपन। मुझे तो लगता है कि बस इवैक्यूएट करा लें उस एरिया को, वहाँ तो कुछ नहीं होने लगा। और द अदर थिंग इज अ लॉट ऑफ पीपल वेंट टू गो एंड हेल्प द फ्लड इफेक्टीज, हुँ, यहाँ से भी गए एंड ऑल ऑफ दैट। बेशक वो एक वाइट मैन वे ऑफ गोइंग था, दे weren't लिविंग विद देम, बस वो गए और ऑल ऑफ दैट। हुँ, बट वो लोग जो वहाँ पे थे, दे वर ऑल्सो लाइक देर ऑल्सो पाकिस्तानीज, ठीक है, तो हुँ, उनको भी अच्छा भला लाइक ट्रक लूटना भी आता है उनको, और उनको भी अपनी उसको फुल प्ले करना आता है। लाइक हुँ, यू गो देयर विद अ माइंडसेट कि यार बेचारे, एंड राइटली सो, लाइक द हुँ, माइंडसेट तो ये होना चाहिए। लेकिन जो उधर का जो पाकिस्तानी है, वो उसको पता है उसने सर्वाइव किस तरह करना है, उसको पता है कि उसने क्या करना है, और वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेगा, यार चलो पैसे आएंगे, हुँ, अब कोई तो आएगा, ठीक हुँ, है। और वो दैट इज क्योंकि इतनी गुर्बत है, जिन लोगों की हम बात करें वो सारे गरीब हैं, ठीक है, हुँ, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं रह रहे, ठीक है। हुँ, तो मुझे तो कोई नहीं, मतलब आई कांट फाइंड एनी सोल्यूशन, राइट। मेरा दिमाग यहाँ शॉर्ट सर्किट कर जाता है कि गिवन के जो हमारे सिचुएशन है। अरे, हुँ, सो मैं आपको एक और ब्यूरोक्रेटिक बात बताता हूँ कि हम किस तरह नहीं प्रिपेयर हो सकते कभी भी। हुँ, सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी के आपको एक वेदर प्रिडिक्शन आई, आप मरी के whatever डीसी हो, आप जो भी हो, ठीक है, और आपको वेदर प्रिडिक्शन आई कि बहुत स्नो होने वाली है, हुँ, ठीक है। और अब ज़ाहिर है, वेदर की प्रिडिक्शन इज अ प्रिडिक्शन, इट कुड गो आइदर वे, ठीक है। हुँ, आप एक बुलडोजर, दो बुलडोजर लेके वहां चले गए अपने बॉय शॉयज लेके कि बारे वो होगी और हम रोड क्लियर कराएंगे, दैट्स द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। हुँ, और वो नहीं होती, हुँ, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। राइट। डू यू नो दैट तुम्हारे नैब का केस खुल जाएगा। अच्छा। यप, यू विल बी आंसरेबल कि तुम, क्योंकि इतना ट्रस्ट ही नहीं है ना किसी को आपस में, ठीक है। हुँ, तो आप पे नैब का केस ये खुलेगा कि यार यू टुक दीज डंपर्स फॉर योर ओन पर्सनल गेन, तुम कोई अपना हुँ, काम करवाने लेके गए थे, तो हुँ, आपको वो यू हैव टू फेस दैट इंटायर इंक्वायरी। तो अगली दफा वो जो बंदा है हुँ, जिसको पता भी हो कि स्नोफॉल होने वाली है, वो हुँ, बुलडोजर नहीं लेके जाएगा,
और वो वेट करेगा कि जब इम्पैक्ट हो जाए, जब हुँ, लोग स्नो के नीचे आ जाएं, फिर हम कुछ करेंगे. दिस इज व्हाई द जो आप कह रहे हो ना, गवर्नेंस हुँ, गवर्नेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ ट्रस्ट ही नहीं है. ठीक है, हुँ, किस तरह हो सकता है कि मतलब आप सोचो आपने नैप का केस खोले, आप वो चीज नहीं करोगे, बेशक हुँ. आपको पता होगा इसका इम्पैक्ट है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Yeah, that's very sad. Uh, Obviously. yeah, 'cause, I think I don't have an answer to that. Yeah, right. Yes. this is So this is so this is so weird. And इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से uh, तो मुझे ज्यादा कोई होप नहीं है. अब आ जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स. सही हुँ, है. सो मुझे तो यही लगता है कि हमारी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ये जो फंडेड एनजीओज और वगैरह, यही कुछ छोटा मोटा सिस्टम विस्टम कोई चला रही होंगी हुँ, इवेंचुअली, बिकॉज दीज आर द ओनली पीपल हु रियली केयर अबाउट दिस कंट्री. ठीक है. yeah. एंड कोई छोटा मोटा कोई बुलडोजर, कोई जो एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी है. उस दिन हुँ, मुझे कोई बंदा बताया था कि जो ही कराची में बारिश होती है तो एक अंकल अपनी बोट लेके निकल पड़ते हैं. ही नोज दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. राइट. हुँ, वो डीएचए के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं. कभी अच्छा। किसी को बचा लिया, कभी किसी, मतलब हुँ, इमेजिन दैट दिस इज वेयर योर बिगेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री इज, कि बारिश हुँ। होती है और एक बंदा बोर्ड लेके निकल जाता है कि यार बस जी, अब तो Yeah, रोडे तो खत्म हो गई हैं, वेनिस बन गया अब. हाँ, तो लाइक दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री. और हुँ, उसके अंदर having a conversation about it is great that we're having this conversation, but it's so bleak, हुँ, to even think कि यार कैसे, मतलब जहाँ हुँ, पुलिस काम नहीं कर रही, जहाँ जो हुँ। एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स है वो काम नहीं कर रहे, वहाँ तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता इसको. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं ना कि जो एनजीओज़ हैं, छोटे इदारे हैं, यही हमेशा पाकिस्तान को किसी मौके पे यही सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना या दैट्स वन एरिया दैट वी कैन वर्क इन लुक इनटू। इन्हीं को ग्रांट्स मिल जाए इनको बस. ग्रांट्स मिलें और फिर देन दीज़ पीपल वर्किंग विद द लोकल कम्युनिटीज़ बिकॉज़ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनका भी जो एक विज़डम है, एक नॉलेज है, या आई थिंक उसको कैप्चर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है या बिकॉज़ ऑन ग्राउंड तो उन्होंने डील किया है, या उनको समझ आई चीज़ें कैसे हम मैनेज कर सकते थे, हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत थी इस वक़्त। सो मेरे ख़्याल में ये एक एरिया है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है कि हाउ द लोकल कम्युनिटीज़ इन कोऑपरेशन विद द लोकल ऑर्गनाइज़ेशंस एक स्ट्रेंथन एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि कैन हेल्प अस इन द फ्यूचर ऑल्सो। गवर्नमेंट के ऊपर भी जिस तरह पे आपने बात की जो एग्जांपल्स दी विच इज़ वेरी शॉकिंग बट ये है कि कुछ चीज़ें जो गवर्नेंस की हैं जैसा सिंपल सी एग्जांपल है इवन दो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ हम लोग जहन में ज़्यादा इसलिए बिकॉज हमने कुछ वो वीडियोस देख ली जिसमें बड़े होटल बड़े टूटते हुए होटल्स ऐसे. टूटते हुए गिर रहे हैं यस या बट इस तरह की जो अर्बन प्लानिंग है या जो कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट के अराउंड जो रेगुलेशंस है उसके ऊपर तो काम किया जा सकता है उसके ऊपर तो हाँ ना, इस तरह लेकिन की कोई भी लेकिन द थिंग इज कि वो लॉ इन प्लेस था फॉर सवात, बाय द वे, दैट एग्जिस्टेड. ठीक या है. एंड इम्मी की गवर्नमेंट भी थी हुँ, 10 सालों से. ठीक है. बिल्कुल। सो इफ हुँ, and you don't have expect you मतलब youth हो के we didn't have expectation from anyone else, but then when हुँ, he is also not doing it, तो यस। just मतलब वही वाली बात है कि वो अली वाली बात है कि होप मुश्किल हो जाती है वहां पे. And then हुँ, when you are in that despair, then it's अपनी मदद आप at हुँ, the end of the day. ठीक है. अब बिल्कुल। जिनके होटल टूटे हैं, हुँ, अगर उनको इससे भी लेसन नहीं मिलना, तो हुँ, फिर उनको मर के भी लेसन नहीं मिलना. मतलब कि हाँ, यार, और व्हाट एल्स, योर बिल्कुल। फेमस, तुम्हारी वीडियो वायरल है दुनिया में कि हुँ, तुम्हारा होटल टूट रहा है. या दे स्टिल गोना कंस्ट्रक्ट इट. व्हाई? हुँ, बिकॉज द वे दे थिंक, मुझे आई अंडरस्टैंड द पाकिस्तानी माइंडसेट ना, हुँ, कि यार 60 साल में एक दफा आया ना, हाँ, यस। तो 59 years of good business and हुँ, 1 year of bad, हुँ, not bad. यस, बिल्कुल और अगर आप देखें जो हमारे अर्थक्वेक से आए थे उसके बाद से जितने भी आप ये गलियात रीजन में होटल्स Yeah. देख लें वो किस Oof. तरीके से बने हुए हैं। सो यू राइट कि लेसन वी डोंट लर्न या दोज़ एंड लेसन्स। एंड मतलब अल्लाह खैर किया था पिछली दफा के वो मरी तक नहीं पहुंचा था, वरना मरी वुड हुँ, हैव बीन लाइक, या वो होटल जो इतनी पतली पतली टांगों पे खड़े हैं, है, बिल्कुल। उनका कोई सीन नहीं है. सो आई हुँ, मीन वी जस्ट टेक ऑल ऑफ दिस वेरी नॉन सीरियसली. एंड हुँ, अगेन माय होप इज विद द प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट विद द गवर्नमेंट. आई डोंट थिंक दैट वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग. मतलब हाँ, हुँ, गिरबान पकड़ के या मतलब चीखे मार के कुछ थोड़ा सी मूवमेंट होगी, हो सकती हुँ, है, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा थोड़े अरसे बाद जब काम कर, मतलब वो तो खैर मेरिट का ही, वो तो पूरा हुँ, प्रॉब्लम ही मेरिट का है ना. मेरे हिसाब से तो सारे डिपार्टमेंट बंद कर देंगे, उनको कोई फायदा ही नहीं है. मतलब उनको हम फीड कर ही जा रहे हैं अपने टैक्स पेयर्स मनी से, काम हुँ, तो नहीं हो रहा. ठीक है. बिल्कुल। बट वो भी नहीं हो रहा तो बस ठीक है, हुँ, मतलब लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट को फिर भी जैसा एक काम जो गवर्नमेंट ने अच्छा किया जिस तरह भी हमारा जो COP27 था उसके अंदर अम,
जो G77 के एज अ चेयर हमने जो कंसर्न रेस किया अबाउट Yeah, लॉस एंड डैमेज एंड दैट yeah, वाज हर्ड एंड फॉर yeah, द फर्स्ट टाइम एक इस तरह का रिफॉर्म आया. सो मेरे ख्याल में अगेन इस तरह कंसर्न्स रेज करना अगेन एंड अगेन टाइम एंड अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली तो ज़रूरत ये है ना कि आपके एमिशंस रिड्यूस हों, yeah, क्योंकि हम तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं अडेप्टेशन की या डिजास्टर प्रिपेयरनेस की बिकॉज वी नो दैट इट्स इनएविटेबल, ये yeah. होगा. क्लाइमेट चेंज जितना भी हम कर लें इंक्रीज आएगा, टेम्परेचर राइज आएगा. लेकिन एट द सेम टाइम कंटिन्यूइंग दैट डिस्कशन और कीपिंग दैट पार्ट ऑफ द डिबेट अप एंड रेलिवेंट के the developed world needs to be mindful of their actions और जो उनके footprint है. So I think वो चीज़ तो हम कर सकते हैं कि being part of these forums इस concern को हम alive रखें और इसको raise करते रहें. Yeah, So yeah, I think that's sure. where we can still the government can still play a important part. So my final question is going to be, as an individual, Mhm. average Pakistani shahri who's just living his life or whatever, who's watching this video, what can we do? Mhm. Um, whether it's raising voices or whatever, हम क्या कर सकते हैं to solve this problem in whatever way we can? Right. I think that's a very good question and one close to my heart because I think that's what we can do. जब आपने Yeah, पिक्चर खींची कि गवर्नमेंट क्या करी है, वी डोंट हैव एनी होप, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी अगर हम अपनी लाइफ गुजारना शुरू करें सो दैट कैन ऑल्सो, मतलब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता बट अगर देखें जब आप वंस यू बिकम अवेयर ऑफ दीज इश्यूज तो फिर आप रेस करेंगे जो हम ये बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि ये फ्लड्स आए हैं, आगे भी आएंगे, हाउ आर वी प्रिपेयर्ड. सो इस तरह कंसर्न्स रेस करना, एक अवेयर आवाम जो होती है उसकी डिमांड्स होती है अपनी गवर्नमेंट से. yeah, जो हम ये कंसर्न्स रेस करेंगे तभी कोई सुनेगा ना इनको. सो आई थिंक एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वी एजुकेट आर सेल्व्स के अबाउट क्या व्हाट क्लाइमेट चेंजेस क्यों आ रहा है, फ्लड्स क्यों हो रहे हैं, और उसके उस मद में रह के जो हमारी कंसर्न्स हैं हम उसको अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाएं. उससे एक्सपेक्टेशन रखें कि वी okay. एक्सपेक्ट यू कि नेक्स्ट टाइम यू डील विद दिस इन अ बेटर वे. Hmm. देन अपने लेवल पे आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, बिकॉज असल में जब पाकिस्तान में आप बात करते हैं ना, हम अपनी कंट्रीब्यूशन को देखें तो इतना हमारा कम कंट्रीब्यूशन है कि हम एक इंडिविजुअल लेवल पे कितना वो डाइल्यूट हो जाता है. Yeah, लेकिन yeah. ये कि फिर भी aware and responsible citizens are always better than carelessly Unaware and unaware stupid. and stupid. Yes. So on an individual level जिस तरह हम चीज़ें कर सकते हैं सिंपल, कि आप अपने वाटर यूज़ देख लें कि आप क्या आर यू कॉन्शियस ऑफ दैट. जिस तरह भी एक पिछले डिस्कशन में आप बात कर रहे थे कचरे की. Hmm. सो कचरा तो चले एक बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि कोई गिराए रैपर तो Hmm. बंदा समझ नहीं आता कि कैसे कोई Hmm. रैपर गिरा सकता है. लेकिन जो आपकी वाटर कंजम्पशन है, हम लोग कितने आराम से पानी ज़ाया करते हैं अपने घरों के अंदर ना, Yeah, यूज़ कर रहे हैं. अगर आप एक कार वॉश कर रहे हैं तो आप एक सिंपल एक टब में पानी डाल के भी कार वॉश कर yeah, सकते हैं. आपको पूरा पाइप लगा के पानी बहाने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपने घर साफ़ करने के लिए हर रोज़ पानी पाइप लगा के करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन सिंपली उसको मॉप करके भी साफ़ किया जा सकता yeah, है. बट बिकॉज़ दैट्स ईज़ी टू डू हम ये करते हैं. सो अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल्स को भी चेंज करें, अपने फुटप्रिंट से कॉन्शियस हो जाएँ कि अगर गाड़ी निकल रही है घर से, 2 लोग इकट्ठे जा सकते हैं गाड़ी में, सो व्हाई नॉट कारपूल? yeah. क्यों हम अलग-अलग फ्यूल चलाएँ गाड़ियों के? चल के जा सकते हैं तो चल के चले जाएँ मार्केट तक. अम, अब तो महंगा इतना हो गया कि करना ही पड़ना करने है. यस. हाँ, आई एम वेटिंग फॉर द टाइम कि पाकिस्तान में बाइक्स चलाना जो है ना कॉमन हो जाए, साइकिल्स चलाना. हम Yeah, आराम से साइकिल निकाल के जा सकें हर जगह पे yeah, ना. सो ये चीज़ें हैं. फिर दूसरा है कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में द यूथ इज़ सो कॉन्शियस कि वो देखती है कि जो रैपिंग है ये इको फ्रेंडली है कि नहीं, जिसका हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. छोटे पैकेजिंग की बजाय बड़ी पैकेजेस लें ताकि आपको कम वेस्ट mm, जनरेट हो. तो इस तरह के छोटे-छोटे एक्शंस, अपना फुटप्रिंट, जिस तरह आप शुरू में हमने बात की थी वेजिटेरियन डाइट की और mm. बीफ की, क्या इतना ज़्यादा बीफ खाने की ज़रूरत है कि नहीं है? बर्गर सो मैं कैसे खाऊंगा वरना? वेजिटेरियन बर्गर खाएँ वेजिटेरियन पैटी के साथ. सो या इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें दैट वी कैन डू ऑन आवर इंडिविजुअल लेवल, आई थिंक दे काउंट. Okay. दोज़ आर इम्पोर्टेंट. So मुझे ये बताएं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट what exactly is it and उसका क्या इम्पैक्ट होता है? राइट. सो जो हम बात करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, कंसंट्रेशन उनकी ज़्यादा हो गई और वो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है. सो उसका जो सिंपल जो साइंस इसके पीछे वो ये है कि जब आपके अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस पे सोलर रेडिएशंस आती हैं, जो विजिबल लाइट आती है, सो व्हेन इट टचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसमें से काफ़ी ज़्यादा रेडिएशंस जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं एज Okay, विजिबल लाइट. okay. बट कुछ उसमें से एब्जॉर्ब हो जाती है जो कि अर्थ री एमिट करती है एज
हीट वेव्स और Okay. इंफ्रारेड वेव्स। Okay. अब होता ये है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो निकल के हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, Hmm. विच इज़ जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी या मीथेन होगी, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड वंस दे एब्जॉर्ब देम, सो हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है सरफेस का एंड देन लोअर एटमॉस्फेयर का, वो बढ़ जाता है। एंड दैट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसकी वजह Okay. से हम कह रहे हैं कि आवर अर्थ इज गेटिंग वार्मर। Okay. Thank you so much for coming and for sharing such valuable insight. And I hope you didn't see me as a climate denier. I'm not. Okay. And I think इस तरह की conversations होना इसलिए भी जरूरी है कोई 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 इस पे बारे में मतलब थोड़ा सा वो हवा सा बना था एक टाइम पे जब फ्लड्स आए थे बट देन वो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया तो आई थिंक पीपल नीड टू बी रिमाइंडेड कि यार Hmm. ब्रो It's अभी real. तक वो हाँ इट्स रियल एंड असल में Yeah. it's just going to be like this and we're going to be back to the Normal monsoon life. season and we're going to be back with floods and everything so Yeah. I think people need to at least think about it कि Yes. यार क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर True. सकते And thank you for having me. It was a pleasure talking to you. thank you so much And I think you're right. This is an important discussion that needs to be yeah, discussed more frequently, yeah, and people need to, participate in yeah. this. Thank you so much Thank you.